हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे लेक्चर के साथ। ठीक है, और आज का हमारा दूसरा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का टाइप 3 से। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 3 से क्वेश्चन आगे। ठीक है, टाइप 2 तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम लोग टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपका काम है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में कर ले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यह है टाइप 3 का, और टाइप 3 में राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब देखो टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखते थे, तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगाते थे, उसके बीच में जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको सेटिस्फाई करता हुआ एलिमेंट्स लिखते थे और उसे सेपरेट करते थे कॉमा से, करते थे ना। तो देखो अब क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और दे रखा है a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -1 इज लेसर देन और इक्वल टू x इज लेसर देन 9। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो हम लोग सीधा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्व में कि यहाँ पे दे रखा है जो सेट है इसका नाम है a, तो हमने लिख दिया a और इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू जो दे रखा है ना, तो कर्ली ब्रैकेट इसने यूज किया है, तो हम लोग भी कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब कह रहा है कि x क्या इंटीजर है, और x कहाँ इंटीजर है, तो आपको समझ में आ गया, माइनस में भी होगा, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव। अब ये क्या कह रहा है कि जो x है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, तो इसने बोला है कि x या तो -1 के बराबर है, तो हम लोग लिख लेंगे ना -1, तो हम लोगों ने लिख लिया -1 इसके बराबर है या इससे बड़ा है। उसके बाद अगला है क्या इंटीजर में 0, फिर क्या आएगा 1, 2, 3, 4, में 5। ठीक है, उसके बाद आएगा 6, 7, 8। ठीक है, और 9 नहीं हो सकता। रीजन क्या है, क्योंकि इसने बोला 9 से छोटा है x, तो 9 को हम नहीं रखेंगे और इसे बंद कर देंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट से। अब देख लो यही क्या है, यही है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, और इसे हमने टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब देखो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर एंड x इज लेसर देन -2। देखो इंटीजर है ऑड और x क्या है, x इज ग्रेटर देन -2, ये -2 से बड़ा है और सिर्फ क्या है, ऑड इंटीजर। तो देखो और ये -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा कितना होगा बताओ जल्दी जल्दी, सोच लिया आपने। देखो यहाँ पर जो ऑड इंटीजर है ना, ये -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा का क्या मतलब आपको समझ में आया, कि हम लोग -2 के राइट चलेंगे, ना कि -2 के लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, और इंटीजर कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑड। तो 0 क्या है, इवन इंटीजर है, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे। अच्छा ये -2 से बड़ा है, तो -2 को भी नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, और देख लो -2 से बड़ा तो क्या हो सकता है, -1, 0 तो होगा नहीं, 0 के बाद क्या होगा 1, फिर क्या होगा 3, 5, 7, ठीक है, 9। अब ज़्यादा मत लिखो, कॉमा करो और डॉट 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 लगा के कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 5 से बड़ा है x सॉरी 5 से बड़ा है x। ठीक है, और साथ में x से बड़ा या बराबर है 26, तो नेचुरल नंबर है, तो आपको पता है ना नेचुरल नंबर में पॉजिटिव वाला नंबर होता है, 0 भी नहीं होता और साथ में
ठीक है, ये टर्म एंड कंडीशन भी हमें अप्लाई करके देखना है। तो क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट को स्टार्ट कर दो, क्या 5 होगा, जी नहीं, 5 से बड़ा है, तो 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, कॉमा डॉट 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 और कॉमा, देखो 26 तक है तो 25 भी लिख लेते हैं और कॉमा 26 भी लिख लेते हैं और 26 के बाद इसे बंद कर देते हैं। समझ में आया? तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, यहाँ तक के जो ये नंबर्स है ना, ये इस सेट में होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है d इज इक्वल टू एक्स सच डेट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको पता है ना 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब d इज इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, बोल दिया ना कि पहला रूट तो 1 होगा डेफिनेटली, दूसरा होगा ओमेगा और तीसरा होगा ओमेगा का स्क्वायर, यही होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x यहाँ पे क्या क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 4, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देख लो, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर। अब तो ये परफेक्ट फैक्टर होने से रहा, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो देखो जैसे ही ये परफेक्ट फैक्टर ना हो तो हम लोगों ने पढ़ा है रूट निकालना, उसी फार्मूला को यूज कर लेंगे। तो देखो रूट कैसे निकालते थे, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी, तो माइनस बी के स्थान पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x तो 1, और प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 4 और a के स्थान पे 1 है और c के स्थान पे माइनस 4 है, और बाई में 2a, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और a के स्थान पे 1 है, तो इतना। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 और फिर लिख लेंगे प्लस माइनस रूट अंडर, तो देखो 4 4 जा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 16 यानी 17 और डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे 2, यानी यहाँ पे कितना बना, 2 ही रूट तो बना ई का। ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसको करली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे -1 प्लस रूट अंडर 17 और बाई में 2 और फिर कॉमा लगा देंगे, और कॉमा लगा के क्या लिखेंगे अगला -1 माइनस रूट अंडर 17 और बाई में 2। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला, तो हमारा जो अगला है ना, ये है f इज इक्वल टू x सच डैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 24। अब देखो x क्या है, प्राइम नंबर, और साथ में क्या कंडीशन है, लेस देन 24। तो आपको पता है ना प्राइम नंबर के बारे में, जिसके सिर्फ और सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, और दोनों डिस्टिंक्ट फैक्टर में क्या होगा, एक होगा 1 और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ, और ये लेस देन 24। तो देखो 1 प्राइम फैक्टर है, जी नहीं, 2 है, जी हाँ, तो पहला लिखेंगे 2, फिर दूसरा क्या है 3, बिल्कुल, नेक्स्ट 1 इज 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, और उसके बाद 19, और उसके बाद 23। ठीक है, लेस देन 24 है, तो यहाँ तक होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसने x को पहले ही लेस कर दिया है 24 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
g is equal to x such that x is 2-digit number sum of whose digit is 4। तो अब आपको पता करना है 2 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो 10 से लेके 99 तक। अब इनमें से उन नंबरों को ढूंढो जिस दो नंबर का सम कितना हो 4 के बराबर। तो स्टार्ट होते हैं, तो देख लो पहला क्या आएगा 13, फर्स्ट इज 1 और सेकंड नंबर इज 3, 3 + 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे g इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। तो पहला आएगा 13, नेक्स्ट वन सोचो सोचो जल्दी जल्दी सोचो। तो 13 के बाद क्या लिखूं, देख लो 13 के बाद और कोई नंबर है 20 तक में, नहीं। 20 to 30 के बीच में देख लो, तो एक आएगा 22। ठीक है, उसके बाद और देखो 22 के बाद एक भी नंबर नहीं है। फिर चलते हैं 30 से लेके और 40 के बीच में, तो एक नंबर है 31। ठीक है, अब 31 के बाद 30 to 40 हो गया, अब 40 भी एक होगा 40, क्योंकि दोनों का सम 40 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं 40 के बाद 41 से लेके 50 के बीच में, तो एक भी नहीं। 51 से लेके जी नहीं, तो ये कहाँ तक रहेगा, बस यहीं तक। तो हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमारा जी भी अब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है h इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेसर देन 40। सबसे पहले तो x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और x का स्क्वायर लेसर देन 40 है। तो क्या लिखेंगे इसको, h इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर में पहला क्या होगा 1, तो लिख दो। दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3, चौथा क्या होगा 4, अगला 5 और 5 का स्क्वायर 25, फिर अगला 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। क्या यहाँ आगे होगा 7, नहीं, क्योंकि x स्क्वायर कितना होना चाहिए 40 से कम। तो हम लोग कहाँ पे रुक जाएंगे, सिर्फ 6 तक, राइट। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। कहने का मतलब ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, इसे हमने कौन से फॉर्म में लिख देना है, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। तो चलो देखते हैं। पहला क्या है, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर, एंड मोड ऑफ x इज लेस देन 5। तो ये क्या हो जाएगा, सोचिए और बताइए, मोड ऑफ x इज लेस देन 5। तो आपको पता चल गया होगा कुछ निगेटिव के भी नंबर आ जाएंगे और कुछ पॉजिटिव के भी नंबर आ जाएंगे। तो मैं बोलूँ -4, देख लो इंटीजर है और साथ में इसका मोड कर दे तो 4 आ जाएगा लेस देन। ठीक है, उसके बाद -3, ये भी इसका मोड निकाल लो तो 3 आएगा जो लेस देन 5 है। उसके बाद -2, इसका भी मोड निकालो तो क्या बन जाएगा, आपको पता है 2। उसके बाद -1 होगा, नेक्स्ट 0 होगा, 0 के बाद 1 2 3 और 4, यहाँ तक। यहाँ के बाद कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका हम मोड निकालेंगे तो 5 से छोटा होगा, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शनल, सॉरी प्रोपोर्शन। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे b इज इक्वल टू, और जितने भी यहाँ पे जो वर्ड है ना, इस वर्ड में जो लेटर है, तो जो रिपीट हो रहा है हम लोग उसे लिखने वाले नहीं है, सबको एक बार लिखेंगे क्योंकि ये डिस्टिंक्ट कलेक्शन है। तो P देख लो है तो P को लिख दिया। उसके बाद क्या है, R है तो R को भी लिख दिया। उसके बाद क्या है,
ओ है तो ओ को लिख दिया, उसके बाद क्या है पी ऑलरेडी लिखा गया है, ओ ऑलरेडी लिखा गया है, आर ऑलरेडी लिखा गया है, उसके बाद टी, जी नहीं लिखा गया, हमने लिख दिया टी, उसके बाद आई नहीं लिखा गया है, हमने लिख दिया आई, क्या ओ लिखेंगे नहीं, ओ ऑलरेडी लिखा चुका है, और उसके बाद एन, तो यही है सेट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है c इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स का क्यूब इक्वल टू -1 और x बिलोंग्स टू r। अब इसे क्या लिखेंगे तो देख लो, x का क्यूब इक्वल टू -1, कितनी संख्याएं होंगी जरा सोच के तो बताइए आप लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचो। सोच लिए, देख लो यहाँ पे उसने बोला है x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, तो रियल नंबर में सभी जितने भी नंबर्स है ना सबका कलेक्शन है, तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, x का क्यूब इक्वल टू -1, तो कितने ऐसे नंबर होंगे, सिर्फ एक, और वो होगा -1, यानी -1 का ही क्यूब -1 के बराबर होगा। तो क्या लिख लेंगे, c इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और सिर्फ -1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है d इज इक्वल टू x सच डेट x इक्वल टू 2n - 1 इज लेसर देन 20 एंड n बिलोंग्स टू n। n का मतलब कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर, तो जो स्मॉल n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपको पता है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलता है। तो हम क्या करेंगे, n के स्थान पे 1 2 3 4 5 ये पुट करते रहेंगे स्मॉल n के स्थान पे, और जो भी वैल्यू आएगा ये वो वैल्यू हमें लिखना है जो 20 से छोटा हो। तो क्या लिख लेंगे, d इज इक्वल टू हमने n को 1 पुट कर दिया, जल्दी बताओ, 2 - 1 क्या बचा 1, फिर क्या पुट करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। तो अगर हमने 2 पुट कर दिया तो भी 20 से छोटा है, 3 पुट किया 20 से छोटा है, 4 पुट करा 20 से छोटा है, 5 6 7 8 9 और 10। देखो 10 पुट करने पे 20 - 1 19 बना। ठीक है, लेकिन अगर हमने 11 पुट कर दिया तो कितना बनेगा, 22 - 1 21, जो कि ग्रेटर देन 20 हो जाएगा, तो संभव नहीं है, यानी इतने ही संख्याओं का सेट ये है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज e इक्वल टू x सच डेट x इज इक्वल टू n बाई n+1, और n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो देख लो यहाँ पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1 to इनफाइनाइट होता है, तो पहला बनेगा 1/2, अगर हमने 2 पुट कर दिया तो 2/3, अगर हमने 3 पुट कर दिया तो 3/4, अगर हमने 4 पुट कर दिया तो 4/5, कॉमा डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये भी सीख लिया। और अब लास्ट अगला क्या है, f इज इक्वल टू x सच डेट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब देख लो तो ये क्या कह रहा है, x वो वाला मंथ है जिसमें 31 डेज नहीं होता, तो जनवरी 30 का होता है, इसमें होगा जी नहीं, फरवरी जी हाँ, तो सबसे पहला जो होगा वो कौन सा होगा, फेब। ठीक है, मार्च 31 है, उसके बाद अप्रैल 30 का है, तो इसे लिख लेंगे, अप्रैल के बाद मई 31 है, और जून 30 का है, तो जून को लिख लेंगे, जून के बाद जुलाई 31 का है, नहीं लिखेंगे, अगस्त 31 का है, फिर सितंबर, यस सितंबर 30 का है, अक्टूबर 31 है, नवंबर 30 का है, और दिसंबर 31 है, तो दिसंबर को भी छोड़ेंगे। तो इसमें कितने हो गए, फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, तो यही है एफ। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया, और आपको मुझे लगता है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। फिर से रोस्टर फॉर्म में, तो इस बार क्या है, a इज इक्वल टू 3 का पावर n - 2 का पावर n, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हम लोग रख सकते हैं, तो 1 to 5। देखो कंडीशन दिख गया,
ये n का वैल्यू 1 से 5 के बीच में ही रख सकते हैं, इंक्लूडिंग 1 and 5। तो इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू, बताओ n इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया, तो 3 माइनस 2 तो कितना बना 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, जब हम लोग n को 2 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 4 तो 5 बनेगा। जब हम लोग q पुट करेंगे तो 27 और माइनस 8 कितना बना 19। ठीक है, जब हम लोग 4 पुट करेंगे तो 81 माइनस 16, बताओ तो क्या बोलेंगे 65। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग 5 पुट करेंगे तो 32 को घटा लेंगे 81 यानी 3 और 2 4 3 में से 81 को घटाओ तो 211। तो यही हमारे क्या बनेंगे आंसर। कैसे हमने किया है पता चला ना, हमने क्या किया इस n पे और यहाँ पे जो n है 1 से लेके 5 तक को पुट किया, तो जो रिजल्ट आएगा वो यही होगा। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, इसमें देख लो b इज इक्वल टू an वेयर n बिलोंग्स टू n और an प्लस 1 बराबर 2an और a1 बराबर है 3। तो देखो यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो n को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो a1 का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ स्पेस भी मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग ये जो वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने लिखा एक n प्लस 1 बराबर 2an, हमने n को पुट करा n बराबर 1। देख लो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा a2 और ये बराबर हो जाएगा 2a1 बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। ठीक है, जब 2 पुट करेंगे जल्दी से बताओ तो a3 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a2। तो ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसी तरीके से n को हमने 3 पुट कर लिया, जल्दी जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, ये बनेगा a4 और ये हो जाएगा 2a3। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी 24। तो अब आपको पता चल गया ना, तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे 6, 12। चलो इसे मैं व्हाइट से कर देता हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6, 12, ठीक है 24 और कॉमा, अब मैं ना ज़्यादा नहीं लिखता, इसे डॉट 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 करके बंद कर देता हूँ। तो आपको पता तो चल गया ना कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, और देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो चुका है, यहाँ पे an भी है ना। तो जैसे ही an देखो तो आपको समझ में आ गया ना कि 3 भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 भी लिखेंगे, का मतलब क्या हो जाएगा, ये करली तो लगाएंगे ही और 3, 6। ठीक है, यहाँ से होगा, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, c इज इक्वल टू an सच डैट n बिलोंग्स टू n और an प्लस 2 इज इक्वल टू इतना। तो देख लो ये क्वेश्चन भी फिर से ऊपर के जैसा ही है, तो इसे अब आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट लिख लोगे। तो जल्दी बताओ क्या बनेगा, सोच के बताओ जल्दी जल्दी। तो क्या लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 8, 13, और भी ये चलता रहेगा क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, इसे यहीं पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने छठा क्वेश्चन भी देख लिया है। अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। यहाँ पे देखो मैचिंग करना है हमें रोस्टर फॉर्म का और सेट बिल्डर फॉर्म का। तो देखो पहला है, पहले में लिखा है HARYN और ये देख लो ये कहाँ से मैचिंग है, तो आपने देखा है ना हरियाणा। अब देख लो हरियाणा में H यहाँ पे लिख, ठीक है हरियाणा, हरियाणा में H है,
ए है, आर है, वाई है और एन है। तो पहले का आंसर क्या होगा? बी। तो इसे हम लोग मिला देंगे बी से। मैं ना कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है LITE। देखो तो यहाँ पे लिटिल लिखा है, तो जी हाँ, तो दूसरे का आंसर होगा सी। ठीक है, अगला है 1 2 3 4 6 12। 1 2 3 4 6 12। अब यहाँ पे देख लो ये क्या है? x such that x is a natural number and a divisor of 18। 12 को 18 नहीं, तो ये तो गड़बड़ है ना। और अगला देखो x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड इज अ डिविजर ऑफ 12। तो ये जो है ना 1 2 3 4 6 और 12, इसका आंसर क्या होगा? तो अब आपको पता चल गया ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये सब के सब 12 का डिविजर है। तो पहले का आंसर अब तो एक ही बचा है, तो आप खुद ही बता दोगे कि पहले यानी चौथे का आंसर क्या होगा? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 18 का डिवीजर। तो ये था हमारा टाइप 3 हमारे एक्सरसाइज 1.1 का। हम लोग अगले लेक्चर में टाइप 4 के बारे में देखेंगे और शायद वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, आपको पता है ना, आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे ना, उतने ही हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से फिर हम लोग अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लेके